पिछली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, क्या कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी से बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है पता है? हाँ, ड्रॉ करो जल्दी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड्स हैं। जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। जिसपे वो ट्रायंगल स्टैंड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो साइड है, थर्ड साइड जो बच गई, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के 3 साइड्स में जो रेशियो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। और इस रेशियो को डिनोट करते हैं साइन से। साइन एक नाम है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, ये बोल सकते हो आप। हिंदी में इसका मतलब ज्या होता है। ज आधा ज य, उसमें आ की मात्रा ज्या हिंदी में, ठीक है। और साइन के साथ एंगल भी मेंशन करना जरूरी होता है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हो। तो यहां पर हम एंगल कौन सा लेते हैं? जो बेस वाला एंगल होता है। तो बेस है, बेस में 2 एंगल बनते हैं, एक तो राइट एंगल और जो दूसरा बच गया, तो यहां पर कौन सा है? वो एंगल ए। तो साइन ए किसका रेशियो हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद जो दूसरा रेशियो है कौन सा है? देखो दूसरा रेशियो जल्दी से। सेकेंड जो कौन सी साइड्स का रेशियो है? बी अपॉन एच। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कोसाइन से। फुल फॉर्म कोसाइन है, शॉर्ट फॉर्म उसका क्या है? कॉस ए। और ये बी अपॉन एच का रेशियो। तो जल्दी से पहले ना ये ट्राइंगल बनाओ फटाफट और ये मार्किंग करो। तुमने तो ये स्टार्ट करना है, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चंस। हाँ, बनाते जाओ, आंसर्स पीछे क्रॉस चेक करते जाना, ठीक है। आयुष्मान, तुम भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट है लेकिन नहीं बन रहा है क्या क्वेश्चंस? ये लिखा हुआ है अनन्या, ये पूरा ओके। तो नेक्स्ट टेन जो होता है वो P अपॉन बी का रेशियो, कोसेक जो होता है वो H अपॉन P का रेशियो, सेक जो होता है वो H अपॉन बी का रेशियो, और कॉट जो होता है वो B अपॉन P का रेशियो। तो कुल मिला के ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते, वो अलग अलग साइड के रेशियोज होते। यहां पर अगर ध्यान देने वाली बात अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइन जो है वो P अपॉन H है और कॉसेक जो है वो क्या है? H अपॉन P है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल पेयर बोलते हैं। अगर मान लो आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/2, 3/2 तो वैसे कभी नहीं हो सकती, 2/3 मान लो ये गिवन है, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? 3/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ गया? और कौन से रेसिप्रोकल पेयर हैं? तो कॉस किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच का। और सेक किसका रेशियो होता है? एच अपॉन बी का। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टेन किसका रेशियो है? पी अपॉन बी का। और कॉट किसका रेशियो है? बी अपॉन पी का। अभी सिर्फ इतनी चीज याद रखो। और इसको याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी, वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले साइन कॉस टेन, तो साइन किसका रेशियो? P अपॉन एच। कॉस किसका हो गया? B अपॉन एच। टेन किसका हो गया? P अपॉन बी। बाकी उसके रेसिप्रोकल्स। अब जो मैंने शीट वाले क्वेश्चंस दिए थे उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया है? ओके गुड। आंसर चेक किया क्या आप लोगों ने? पीछे आंसर्स भी है इसके, आंसर्स भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और जिनके नहीं बने वो इधर पे ध्यान देना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। तो जल्दी से नोट करो, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको निकालनी है। समझ गए ना ये चीज?
तो एक सबसे आसान वैल्यू जो आप निकाल सकते हो, जो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, कौन सा होता है? अभी लिखाया था ना, साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक। तो कोसेक आप आराम से निकाल लोगे। तो बताओ कोसेक थीटा, ये थीटा मतलब वो एंगल है, समझ गए ना? कोसेक थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। तो पहले ये लिख दो, ये क्लियर हो गया। बाकी बचे 4 निकालने हैं, तो उनके लिए ये देखो कि साइन थीटा कौन सी साइड का रेशियो होता है, बताओ कौन सी साइड का रेशियो होता है? लिखा है ना अभी, साइन थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो है? देखो जल्दी से कॉपी में, किसका रेशियो साइन थीटा? P/H। तो साइन थीटा होता है P/H। तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है, इसको P/H लिख दो। साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है उसको P/H लिख दो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इससे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। कितना मिलेगा परपेंडिकुलर? √3। और क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस, वो कितना आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है 2, परपेंडिकुलर मिल चुका है √3, बेस निकालना है। निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। चलो जल्दी से बेस निकाल के बताओ क्या आएगा। हाँ, क्या चीज? 289/17 का होता है। 289 का √17 होता है, मतलब हाँ, लगाया पाइथागोरस थ्योरम। सो H² = P² + B²। H मतलब 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस बेस का स्क्वायर। ये इधर पे जाएगा और आपको बेस मिल जाएगा। बताओ बेस कितना आ रहा है? आएगा बेस सबका 1। 4 - 3 = B²। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 1। कंफर्म करो सबका हो गया क्या? ठीक है, 289/17 का रूट होता है। हाँ, तो अभी आपने 2 निकाल लिए थे, बाकी 4 निकालने बचे हैं। बाकी 4 के क्या क्या नाम है? अनन्या बताना कौन कौन से हैं। और कॉस ए की जगह पे यहां लिखेंगे थीटा। थीटा का मतलब एंगल और कुछ नहीं है। तो कॉस थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकला है जल्दी से चेक करो। बेस निकला है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। समझ गए ना? अब कॉस का उल्टा कौन सा होता है चेक कर लो। चेक करो जल्दी, कॉस का उल्टा कौन सा होता है? सेक। सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेशियो होता है? H/B। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। समझ में आ गया? नेक्स्ट tan। tan किसका रेशियो होता है जल्दी देखो? P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? √3। बेस कितना है? अभी हमने निकाला 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? √3/1। और कौन सा बच गया? cot थीटा। cot थीटा किसका रेशियो होता है? इसका उल्टा, tan का उल्टा था, B/P होता है। मतलब कितना आ जाएगा ये? 1/√3। समझ गया ना क्या करना है? कर लोगे? नहीं लिखा तो जल्दी से नोट कर, सारे पूरे फॉर्मूले लिखा हूं सामने में। देखिए यहां पर सारे फॉर्मूले लिखा हूं मैं, जल्दी से लिख लेना यश। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन? 4th वाला? यस, 2/1। अनन्या मुझे जल्दी से सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाओ। समझ में आ गया क्या? जो प्रॉब्लम जाएगा पूछना। तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया था? ओके, ठीक है। हाँ अर्पिता, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? और ऐसे नहीं लिखते ना, ये गलत है बिल्कुल भी लिखने का तरीका। पेन दिखाओ जल्दी, क्या क्या गलती बता रहा हूँ। पहली चीज तो यहाँ एंगल मेंशन करना जरूरी है, थीटा। दूसरी चीज ये सिंबल नहीं लगता है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये नहीं लगता, ये गलत है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, यहाँ पर लगना चाहिए इक्वल्स टू। ऐसा नहीं बोलती होगी, तुम गलत समझ रही हो। इतनी बुद्धू नहीं होगी तुम्हारी मैडम। ऋषिका कितने क्वेश्चंस तक हो गए?
हाँ 4 तक हो गया। हाँ 1 यस। कौन से क्वेश्चन में? नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे जल्दी बता। स्टार्ट किया है। फोर्थ में क्या क्या ले रहा है? कॉट थीटा 2। हाँ कैसे बनाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 2 के अपॉन में क्या लिखा है? ऐसा 1 लिखता है क्या? ठीक है चल। ठीक है। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ। हाइपोटेन्यूस इसका 10 है, √10 है। कोसेक क्या होता है? h अपॉन p होता है। हाँ ठीक है सही है। √10 का तुमने स्क्वायर नहीं किया है यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ वाला। हाँ 10 तो सही निकाला है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर 1 बेस 2 ये आ जाएगा √5 बिल्कुल सही है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। ठीक है। सेक इसका उल्टा हो गया कोसेक। ये गलत किया है ना। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, समझा गया है ना। तो सेक जो आएगा तेरा √5/2 आएगा और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ में √5 तेरा हाइपोटेनियस आ रहा है ना। हाँ ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ठीक है ठीक है। कोसेक होता है तेरा साइन का उल्टा। ठीक है सही। ठीक है सही। हम्म क्या बोल रहा है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को ना अभी छोड़ो और 7 से स्टार्ट कर दो बनाना। 6 थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा तो तुम लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। कौन सा वाला? नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं है कुछ भी। नहीं होता ऐसे कैंसिल। नहीं। कुछ कुछ गलती कर रहे हो अनन्या, दिखा मुझे जल्दी से नोटबुक। यहाँ पर सबसे पहले ये इसका स्क्वायर 49, इसको माइनस करोगे तो ये तुमने माइनस गलत किया है। तुमको इसका आएगा 576 आएगा, तुमने 66 लिखा है, काटो उसको। 76 लिखो। अब 576 का रूट कितना होता है पता है? 24। हम्म हाँ एक आध क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अभी तक तू सेकंड में भाई, बाकी लोग 6th में पहुंच गए हैं और तू किस में? 3rd में? 4th में? ठीक है। और यश तू बना रहा है कि नहीं जल्दी? हाँ परपेंडिकुलर तेरा कितना है? 24। हाँ वो तो सही आया है। ठीक है बाकी सब ठीक है। फॉर्मूले में जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते को पता है? लिखने वाला वैसे तो इधर पे भी है लेकिन फिर भी ले चल इसको देख ले। हाँ हाँ आ रहा हूँ। √101 को 101 क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा, कुछ गलती कर रहा है तू। √10/1 है वो। हाँ √10 का स्क्वायर करेगा ना तो 10 होता है। इसको वैसे भी छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। ठीक है लेकिन अगर कर रहे हो तो मुझे सॉल्यूशन पूरा समझाना पड़ेगा उसमें। वैसे सबको बताना पड़ेगा इसलिए मैं बोर्ड में सोचा था। a + b का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में है? इधर पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि ए मेरा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। समझ में आया ये चीज? बी मेरा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? इसलिए यहां पर भी वैसे ही हुआ। इसलिए 2ab की जगह ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों कट जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये माइनस 2ab इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर पुराना वाला और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नया वाला, दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। जब दोनों ऐड हो गए क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब तुम बेस निकालोगी तो उसका रूट लोगी, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा ए, बी स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा बी। तो बेस की वैल्यू इतनी आएगी। समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं भी बहुत आसान है, उसको 0.6 को ना 6/10 लिख दे, है ना। और उसके बाद नहीं, तू पहले जो मैं बोल रहा हूँ सुन तो, 6/10 लिख। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो तेरे को बेस और हाइपोटेनियस मिल गया। अब तू निकाल ले परपेंडिकुलर, तीनों साइड मिल गई। फिर उससे तू निकाल सकता है साइन और टेन और उसको पुट कर देना इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। अर्पिता कौन सा क्वेश्चन? हाँ, कुछ प्रॉब्लम? 15 को अपॉन में भेज देना, 8/15 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन कोविद? अगर कुछ हिंट चाहिए तो पूछो, फटाफट पूछो, क्योंकि टेस्ट नहीं है, तुम लोगों को अपने डाउट क्लियर करने और स्पीड बढ़ानी है। बाकी बच्चे 9th तक पहुंच चुके हैं, बहुत से बच्चे, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। अनन्या दिखाओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन बना लिए। सेकंड बन गया? सेकंड चेक कराओ एक बार, आंसर चेक किया क्या इससे? ये तुम्हारा गलत है। तुम्हारा ये परपेंडिकुलर 24 आए, उसको यहाँ क्या लिखा है, 24 है ये। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। अलर्ट रहो। हाँ, कोसेक उसका उल्टा होता है। मैं ना एकदम क्लियरली चेक करूंगा, बता रहा हूँ, बिल्कुल गलती नहीं चाहिए मुझे, सुधार उसको जल्दी पूरा। ठीक है, और स्पीड बढ़ाओ, पूरा का पूरा सॉल्व करना है फटाफट। हाँ आयुष्मान, कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बता दो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू क्या क्या है ये। अभी स्टार्ट कर रहा है क्या? थर्ड दिखा मुझे, कॉपी दिखा, पहले मैं थर्ड को भी चेक कर लूं एक बार। थर्ड में ये किया है 15/8 परपेंडिकुलर बाय बेस, गुड सही है। तो ये आ गया 15 8 और ये आ गया 17, गुड सही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/17, कॉस हो जाएगा 8/17, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल सही है। कोसेक होगा साइन का उल्टा, सही है। सेक होगा कॉस का उल्टा, सही है। और टेन हो जाएगा इसका उल्टा, सही है। ठीक है, आगे बना। हाँ बोल। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूरा मार्क है ना, ये देख लेना। ये साइन होता है P/H, कोसेक होता है H/P। ठीक है, जल्दी सुधार उसको। थर्ड हो गया। हाँ, 7th वाला, हाँ 2/1 होगा। 7th वाले में ना देखिए 15 को नीचे भेज दे तो 8/15 बन जाएगा। समझा गया? 8/15 किया। हाँ अब, हाँ देख ले जल्दी से। कमान फास्ट, स्पीड बढ़ाओ जल्दी और एक्यूरेसी भी। और श्रेया कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? आंसर्स चेक करते चल रहे हो? रिद्धि कौन सा क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 4, भाई कॉट तेरे को कितना दिया हुआ है 2, इसको 2/1 लिख। तो मेरे से बोलना उसको क्यों बोलता है। फिर इधर पे देख कॉट किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, लिख। हाँ जल्दी सॉल्व कर आगे। नाम बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले कॉस थीटा जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसके मैं बताता हूँ। हाँ क्या 1681, अभी आगे और सॉल्व करना पड़ेगा ना, वो 81 उधर जाएगा, 1600 आ जाएगा, आंसर आएगा 40। हम्म 6 वाला छोड़ दे, बाद में बोर्ड में बताऊंगा। कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक है अनन्या, कैसे ऐड किया जल्दी मुझे दिखाओ तो। 279 कैसे लाया। हाँ ये देखो, ये 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 6 + 2 कितना होगा 8 होगा ना, 289 बनेगा ना। 289 17 का रूट होता है। फास्ट, हाँ बिल्कुल सही है अर्पिता। टू 289 17 का रूट होता है, तो h इज इक्वल टू रूट 289। 1570, ये तो किसी का नहीं होता है मेरे ख्याल से। 1570 मतलब 1570 ना, तो देखो 1600 तो 40 का होता है, तो उसके पहले 39 आता है, उसका भी नहीं होता है ये। तो ये कुछ गलत आ रहा है कैलकुलेशन। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये तुमने कैलकुलेशन में गलती की, 41 का स्क्वायर तुमने गलत निकाला है। अर्पिता खुश हो रही हो, सही निकाली 41 का स्क्वायर। हाँ किस क्वेश्चन में डाउट है इसमें। हाँ ये क्या किया, देख जल्दी से बता मुझे। कॉस थीटा तूने निकाला यहाँ पर 6/10, और फिर उसके बाद तूने यहाँ पर क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाला 8 है ना, 10 भी सही निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट किया तू। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले ये लिखना LHS लिखना। देखिए इसको कैसे लिखते हैं समझ इधर, जो भी शो दैट या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पहले ऐसे लिख देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्या लिखा, 5 sin थीटा -3 tan थीटा, समझ गया। अब ये 5 sin थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा तेरा, 8/10 -3 tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा तेरा, 6/8, समझ गया ये। अब उसके बाद क्या करना, ये 8 5 का कितना हो जाएगा 40/10 -6 3 का कितना हो जाएगा 18/8। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया ना, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा है, 9 है। 6/10 5 sin -3 10 8 आ रहा है तेरा परपेंडिकुलर, 8/10 साइन भी सही आ रहा है परपेंडिकुलर। तेरे ने ये 10 गलत निकाला है तू, 10 8/6 होगा, समझा ना। अब उसके बाद वापस वैसा जब जैसा बताया पुट करो, सॉल्व कर। हाँ अनन्या जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन। थर्ड बन गया, आंसर सही आया, सही है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, जल्दी लिखो क्वेश्चन और बताओ कोई प्रॉब्लम उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 ना, सबसे पहले cos थीटा जो 0.6 है ना, उसको 6/10 लिख देना, और फिर P/B परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस निकालना। इतना काम करना, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तुमने 9th कैसे बनाया दिखाओ। हाँ लेकिन अब इसको लिखने का तरीका सही नहीं है। तुमने सही तो किया, लेकिन इसका ना लिखने का तरीका, पेन दिखाओ इसमें। हाँ हो गया प्रूफ। इसको ना ऐसे करके लिखना, LHS इज इक्वल टू दिस, समझ में आया।
फिर ये आ जाएगा 0 और लास्ट में दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखना, RHS, हेंस प्रूव्ड। मतलब तुम दोनों को पहले से ही इक्वल नहीं मान सकते, बाद में वो उसको एक ही साइड को सॉल्व करो, वो इक्वल टू दूसरे साइड के आना चाहिए। कौन सा वाला, 10 वाला। कोसेक 2 है तो कोसेक होता है h/p, तो h हो जाएगा 2, p हो जाएगा 1, ठीक है, और बेस आ जाएगा √3। सही है। किसमें, तो पहले ना मैं इसको पूरा लिखता हूं। यहाँ पर है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही है ना। अब ये कॉट की वैल्यू तुमने निकाली है प्लस साइन की वैल्यू निकाली है, तो 1/2 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, ठीक है। नहीं नहीं, कैसे होगा देखो, इधर पे पहले तो ये 1/2, इधर नीचे में एलसीएम लेना, 1/1 है ये, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा √3। समझ में आएगी ये वाला स्टेप। फिर ये हो जाएगा √3 प्लस ये 1/2 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ना, और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 पर चला जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे हो जाएगा। क्या ये पता है तुम लोगों को, ये डिवीजन का डिवीजन जब होता है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बस ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर ये 2 कट जाएगा, तो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3 आएगा। आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, एलसीएम एक बार और लेना, या तो आंसर चेक कर लो। हाँ बोलो जिशिका, कौन सा कहां तक हो गया, परपेंडिकुलर 8 आया, सही है। अब क्या करो तुम, LHS लिखो लेफ्ट हैंड साइड, और साइन और tan की वैल्यू निकालना और LHS में पुट कर देना, ठीक है। हाँ अनन्या बताओ जल्दी। हाँ, ये cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो उसको 2/1 लिखो जल्दी। और cot किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर देखो सामने देख लो, यहाँ cot लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हो जाएगा 2 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। जल्दी हाइपोटेन्यूस निकालो और आगे सॉल्व करो। हाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा बना रहा है, और तू कौन सा बना रहा है कोविद, 10th, ओमकार 10th। हाँ आयुष्मान कौन सा बना रहा है, हाँ 7th। उसके पहले के आंसर चेक किया पूरे, 6th छोड़ दिया अभी। हाँ 7th में ये बताना कॉट ए की वैल्यू क्या लिया। हाँ ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर जैसे ना इसमें तूने 15 इधर भी लिखा और 15 राइट में भी लिखा, ऐसे नहीं, समझ गया। तो उधर से इधर भेज दिया है ना, तो यहाँ से 15 काट देना, है ना। हाँ यश कौन सा बना रहा है, 6 समझ में नहीं आ रहे मेरे को। 6 को छोड़ देना, मैं बताऊंगा उसको, आगे बढ़ना। 7 6 के लिए जगह छोड़ दो। कौन सा बना रहे हो, हाँ ठीक है। कुछ बताना है क्या, हाइपोटेन्यूस √5, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। बस उतना ही करना था एक। हाँ √3 क्या गिवन है, 5 इर्रेशनल है। एक बार क्वेश्चन लिख के बताओगे क्या बोलना चाह रहे हो। Prove that √5 plus √7 is irrational, where √5 is irrational number, ठीक है।
बस इतना ही है ना। तो रूट 5 इरेशनल गिवन है, तुम क्या करो रूट 7 को इरेशनल प्रूफ कर दो, है ना। रूट 7 को इरेशनल प्रूफ कर दो और उसके बाद ये लिख सकते हो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रूट 7 एक डिफरेंट इरेशनल नंबर है, तो इसलिए दोनों का एडिशन भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम इसको अलग से कर दो, जैसे रूट 5 को हम करते हैं ना, वैसे रूट 7 को अलग से कर दो और उसके बाद शो कर दो कि ये इरेशनल है, ये भी सेपरेटली इरेशनल है, इसलिए दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये कर सकते नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन डिफरेंट इरेशनल नंबर में इरेशनल होता है। देखो जैसे अगर ये रूट 5 है और ये रूट 7 है, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है ना, तो उनका सम हमेशा इरेशनल होता है। और अगर सेम है, मान लो ये रूट 5 होता, ये माइनस रूट 5 होता, तो उनका सम जो है वो रैशनल हो जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट उसमें करेक्ट लिखना पड़ेगा, एक तरीका ये। दूसरा तरीका स्क्वायरिंग करके भी वैसे कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग करके भी किया जा सकता है। इस पूरे को ना पी बाय क्यू ले लो, फिर होल स्क्वायर कर दो। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है, 10th है क्या वो? 10th किसी का आया क्या आंसर? प्रूव दैट। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। 10 तो प्रूव दैट है ना। चलो एक सेकेंड, सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, और मैं क्वेश्चन नंबर 10th बता रहा हूं। अनन्या तुमको समझ में आ गया कैसे बनेंगे इस तरह के क्वेश्चंस? ऑलमोस्ट आगे के क्वेश्चन सेम टाइप के। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेना और सारे बच्चे समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे ख्याल से किसी ने बनाया नहीं उसे, किसी ने बना लिया क्या 10th? हाफ बनाए, बट वो प्रूफ नहीं हुआ है ना। ठीक है जिशिका, थोड़ा सा इधर देख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, पहले इधर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। और शो दैट, क्या लिखा है, शो दैट, क्या शो करना है आपको, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये समझो कि वे ऑफ राइटिंग क्या होगा और सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कोसेक थीटा को 2 जो है वो उसको लिखो 2/1। अब बताओ कोसेक किसका रेशियो होता है, साइन का उल्टा, साइन पी अपॉन एच, तो ये क्या होगा, एच अपॉन पी, तो ये होगा एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू 2/1। तो हाइपोटेनियस आ गया 2, परपेंडिकुलर आ गया 1, निकालना है अब हमें बेस, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो फाइनली बेस की वैल्यू आएगी √3। कंफर्म करो, यहां तक क्लियर? हाँ, तो ये तीनों साइड्स मिल गई। अब देखो वे ऑफ राइटिंग कैसे होगा। आपको जो प्रूव करना है आप उसका पहले एक साइड लो, तो कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो यहां पर लिखेंगे LHS, और LHS जो गिवन है एज इट इज कॉपी करो, तो ये है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने नोट डाउन कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब हम यहां पर वैल्यूज लिखते हैं, तो बताओ कॉट थीटा, ये निकाल लेते हैं, इधर पे निकाल लेते हैं कॉट थीटा की वैल्यू। मतलब कॉट थीटा किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना, √3, परपेंडिकुलर कितना, 1, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3, तो यहां पर लिख देंगे √3 प्लस साइन थीटा, बताओ किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना, 1, हाइपोटेनियस कितना, 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, ये क्लियर, होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस देखो कितना आया है, √3, हाइपोटेनियस कितना आया है, 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो यहां पर आ गया √3/2। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई?
अब देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। ये हो गया √3 प्लस ये 1/2। इधर पे डिनोमिनेटर में अगर मान लो मैं एलसीएम लेता हूं, ये एलसीएम होगा ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2। ये 2:2 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा 2। 1 इस √3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा √3। क्या ये क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद, ये फ्रैक्शन अपॉन में ये फ्रैक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फ्रैक्शन होता है, लेकिन जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो यहां पर क्या बच गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। क्या ये चीज क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना समझो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां तक का पूरा समझ में आया ना? स्पेशली ना बच्चों को ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम आता है, एलसीएम एलसीएम कैसे लिया, ये क्लियर हो गया ना सबको? फिर उसके बाद ये वाला जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी चीज क्लियर हो गई। फिर आखिरी स्टेप में ना हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि यहां दोबारा से मैं क्या करूं एलसीएम ले लूं, लेकिन वो काफी मुश्किल लगेगा तुम लोगों को। दूसरा एक आसान तरीका बताता हूं, क्या करो इस वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दो। 9th में पढ़ते थे ना फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो कैसे करते थे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस √3 से, और ये वाला √3 एज इट इज रहेगा प्लस यहां पर ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में क्या हो गया 2 माइनस √3, नीचे में क्या होगा बताओ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा a² माइनस b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? जिससे नेक्स्ट स्टेप में ये √3 अकेला जो एज इट इज रहेगा, ऊपर में 2 माइनस √3 एज इट इज रहेगा, नीचे में बताओ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ऊपर का √3 एज इट इज, 2 माइनस √3 एज इट इज, और नीचे में 1 बन जाएगा। समझ में? इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फाइनली ये बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा 2, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना क्वेश्चंस बनाने में। जल्दी करो कंप्लीट ये क्वेश्चन। नहीं ऐसा नहीं हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दिखाओ पेन। देखो तुम जब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगी तो √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर बनेगा। समझ में आया? जिससे यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। समझ में आया ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p² अपॉन q²। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√35 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। ये क्लियर हो गया? तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा 12 प्लस 2√35। क्या ये क्लियर है? अब इसको उधर भेज दो, तो 2√35 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p² अपॉन q² माइनस 12। समझ में आ गया? तो 2√35 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा q² डिनोमिनेटर में आ गया, p² माइनस 12 q²। समझ गए? 2 को नीचे भेज दो, √35 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये p² माइनस 12 q² अपॉन 2q²। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्या बोलोगे कि ये पूरे कौन से नंबर है रैशनल, लेकिन √35 कौन सा नंबर है इरैशनल।
दैट्स व्हाई ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इररेशनल। और इररेशनल और रैशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption दैट इट इज irrational, hence we conclude that it is irrational। ठीक है, ओके तो आई थिंक सारे बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया ना। चलो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से देता हूं। एनसीईआरटी से कितने बच्चों ने पूरे बना लिए हैं क्वेश्चंस? ऐसा कोई जिसने पूरे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है? नहीं है? चलो अभी ओपन करो बुक और सॉल्व करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज अभी 10 मिनट में कंप्लीट करना है फटाफट। तीसरी बार कर चुके हो? हाँ तो रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, क्या बोलते हो आज? ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं। हाँ ये वाला जो बच गया ना, होमवर्क करना ना थोड़ा। पहले तो मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था कि क्वेश्चंस थोड़े से फॉर्मूले याद आ जाए। रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ इसलिए। पिछले और पीछे वाले ऑर्डर में किया है क्या? हाँ चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसके सही जवाब विथ रीजन चाहिए मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं और इसमें पहले मैं पूछता हूं 10a की जगह पे sin a। द वैल्यू ऑफ sin a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a को भूल जाओ, sin a है मान लो। तो अब बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका सिंपल सा मतलब है sin a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। क्यों फॉल्स? कारण? हाँ रिद्धि बता रही, बताओ। गुड। फॉर्मूला सही बोला। साइन ए जो होता है वो क्या होता है? P अपॉन H होता है। अब P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। H क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? न्यूमरेटर से। और अगर कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आएगी नहीं? हाँ मतलब अगर मान लो मैं ये लिखता हूं 1/2 तो देखो नीचे वाला पार्ट ऊपर से बड़ा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.5। अगर मान लो मैं लिखता हूं 3/10, नीचे वाली वैल्यू ऊपर से बड़ी है ना, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.3। अगर कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरी बात? तो अब बताओ क्या साइन ए हमेशा 1 से छोटा होगा? तो आंसर है यस। क्या ये क्लियर हो गया? क्यों होगा छोटा? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है। अब ये बताओ अगर लॉजिक समझ में आया तो कि cos a की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी? क्यों छोटी होगी? क्यों छोटी होगी? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन नीचे में क्या आ रहा है? हाइपोटेनियस। वो सबसे बड़ी साइड होती है। मतलब यहां भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा। तो कॉस की वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्लियर हो गया? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बताओ 10a की वैल्यू भी क्या हमेशा 1 से छोटी होगी? तो आंसर है फॉल्स। वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, क्योंकि 10a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कभी बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है। दोनों बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड पे नहीं आ रहा हूं ना मैं, इसी के आगे पूछ रहा हूं मैं। अब बताओ सेक ए की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसका क्या कारण है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हमेशा हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसलिए ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। और कोसेक ए का बताओ क्या होगा?
इसका फॉर्मूला क्या होता है, H/P। तो ये भी हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझ में आ गया ये चीज सभी को? अगर ये समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग सेकेंड वाले का आंसर कर सकते हो। क्या सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? क्या सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो बस आप ये देखो, सेक का फॉर्मूला होता है H/B। H बेस से बड़ा होता है, तो ये 12/5, ऊपर वाला पार्ट नीचे से बड़ा है, तो ये क्या है, ट्रू। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ट्रू। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ट्रू। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आया तो मुझे बताओ फिफ्थ का आंसर क्या होगा। हाँ, ये फर्स्ट वाला फॉल्स है ना, सॉरी, ऑलवेज लेस देन 1 फॉल्स है, लेस देन ग्रेटर देन दोनों। हाँ, फिफ्थ का बताओ मुझे, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, श्रेया बताएगी। तो बड़ा होगा ना, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है। हाँ, तो पता है तो आलस क्यों कर रहे थे, बता। तो P/H मतलब कि नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। कॉस ए ये एब्रिविएशन है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का। मतलब ये बोलना चाह रहा है कॉस का फुल फॉर्म कोसिकेंट होता है। सही है या गलत है? कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक। और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग में जो मैंने नाम बताए थे ना, वो याद रखने पड़ेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉट ए। ये कॉट और ए का प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, फॉल्स। कॉट ए मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, वो उसका बस बताता है कौन से एंगल को हम ले रहे हैं यहां पर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 नोट करो, जल्दी से सॉल्व करना है। नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज नोट करो। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ऐसा लिखो, ट्राइंगल पी क्यू आर। और क्या इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल एट क्यू, तो लिखो एंगल क्यू 90 डिग्री। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। और क्या इंपॉर्टेंट है, पी क्यू 5, तो लिखो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सब चीजें नोट करो, इंपॉर्टेंट। और क्या फाइंड आउट करना है वो भी करो नोट। नोट किया गया सबने? बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है? चलो अब मैं बताऊं इसको आगे। हाँ, ये सब नोट करने के बाद आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का फिर नाम लिखना है, और जहां राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को हम क्या मार्क करेंगे, क्यू। तो ये हो गया क्यू। अब जो इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दो ना, इधर क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो पी वाला एंगल कहां पर लेंगे, नीचे। साइन पी, कॉस पी, टेन पी सब निकालना है, तो पी नीचे हो गया। और तीसरा वर्टेक्स जो बच गया वो कौन सा है, आर, वो ले लिया यहां पर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब साइड मार्क करते हैं, तो पी क्यू कितना गिवन है, 5। तो यहां पर लिख लो पी क्यू की जगह पे 5।
लिख लिया। और इन दोनों का सम गिवन है, कितना गिवन है? 25। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। एक काम करते हैं हम ना, इस वाले पार्ट को, आर क्यू वाले पार्ट को x मान लेते हैं। लेट आर क्यू इज इक्वल्स टू x, लेट आर क्यू इज इक्वल्स टू x। तो अगर आर क्यू को, आर क्यू या क्यू आर, उसको अगर मैं x लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? इधर पे ध्यान दे नंदन, अभी बात बंद कर। अगर मैं क्यू आर या आर क्यू की जगह पे x डालूंगा तो देखो इसमें क्या होगा, ये पी आर का पी आर रहेगा, ये आर क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 25। ये समझ में आ गया? तो ये बताओ पी आर की वैल्यू कितनी आएगी? अरे यार कितना आ जाएगा? 25 माइनस एक्स। तो ये 25 माइनस एक्स क्या मिल गया हमें? पी आर या फिर हाइपोटेनियस। क्या ये चीज समझ में आ गई? वैसे इसको इतना लिखने की बजाय कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आ जाएगा। अगर मैं इसे x लूंगा तो ये वाला कितना होगा? 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 25। ओके, तो ये पूरी मार्किंग कर लो और इसके बाद यहां पर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम जल्दी। हाँ, मैं बता दूं कि 1 मिनट जल्दी जल्दी से, फिर बाद में नोट कर लोगे क्या? चलो, इसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो वो तो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, h की जगह पे क्या आ जाएगा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और p परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। जल्दी चेक करो, ये समझ में आएगा सबको? फिर यहां पर लेफ्ट साइड में सारे बच्चे क्या गलती करेंगे पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो वो लगाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट साइड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या ये चीज सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? -50x इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या ये क्लियर है सबको? अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया यहां पर? 625 माइनस 50x इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। ये -50x को उधर भेजो, 25 को इधर भेजो, तो ये जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50x। 625 में से 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 600 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50x। तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। 50 से काटने के लिए ये जीरो कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। क्या ये सबका आ गया? अब x अगर 12 है मतलब इसका परपेंडिकुलर आ गया 12। अब बताओ हाइपोटेनियस कितना आएगा? 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13। तो हाइपोटेनियस आ गया 13। तीनों साइड्स मिल गई। अब क्या निकालना है आप लोगों को यहां पर? साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा क्या निकालना है? कॉस पी। बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 5, हाइपोटेनियस है 13, तो आंसर आ जाएगा 5/13। आखिरी 10 पी बताओ क्या आएगा? पी बाय बी, आंसर 12/5, करेक्ट। 12/5, दैट्स इट। ये सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस होमवर्क कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 तक सबको बना के लाना है। जिसने बना लिया उसके पहले तक ठीक है, उनके लिए कम होमवर्क है। जिन्होंने ज्यादा बना लिया पहले ऑलरेडी, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए, सबके लिए 13 तक पूरा बना के लाना है।